सो डे 1 में बेसिकली हम लोग सीखेंगे कि मार्केट होता क्या है, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे किसी भी मार्केट में प्राइस का मूवमेंट क्यों होता है, और सब चीजों को सम अप करके हम लोग कंपेयर करेंगे इसको स्टॉक मार्केट से, और हम लोग धीरे धीरे एकदम डेप्थ में घुसेंगे। अभी स्टार्टिंग में पहले बेसिक सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा सवाल कि स्टॉक मार्केट हर जगह सुनते रहते हैं, पहले स्टॉक मार्केट तो छोड़ो, पहले मार्केट के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज मार्केट, ठीक है। मार्केट होता क्या है एकदम इजी वे में सीखेंगे, ठीक है। तो बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, तो बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स तो यही होता है। अगर स्पेसिफाई कर देंगे हम लोग कि वो गुड्स है क्या, अगर वेजिटेबल मार्केट का बात करेंगे या फ्रूट्स मार्केट का बात करेंगे, तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि वेजिटेबल मार्केट, तो वेजिटेबल मार्केट में क्या हो गया, बाइंग और सेलिंग ऑफ वेजिटेबल्स। अब किसी भी मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, कौन कौन, एक तो सबसे पहला बायर, खरीदने वाला, दूसरा बेचने वाला, सेलर, ठीक है। अब इतना हम लोग सीख गए कि मार्केट होता क्या है। अब इसको कंपेयर करते हैं स्टॉक मार्केट से। मार्केट का मैंने क्या बोला, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। तो अब स्टॉक की बात करें तो बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स क्या है यहाँ पे, स्टॉक। तो स्टॉक्स को हम लोग शेयर्स के नाम पे जानते हैं, एज सिंपल एज इट इज। तो स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज शेयर्स। तो अब स्टॉक मार्केट को अगर हम लोग बोले तो क्या है, बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक्स और शेयर्स। तो अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि किसी भी मार्केट में प्राइस का मूवमेंट क्यों होता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, किसी भी मार्केट में प्राइस का मूवमेंट समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं एक छोटा सा एग्जांपल से। तो मान लेते हैं एक फ्रूट्स मार्केट है, ठीक है। वहां पे एक टोकरी में फल रखा हुआ है, ठीक है। उस फल के लिए वहां पे 3 लोग हैं, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। अब क्या होता है कि फल की टोकरी है एक ही, और उस फल की टोकरी की प्राइस है 1000 रुपीज। अब क्या होता है कि लेने वाला तो 3 है और टोकरी एक ही है। तो अब क्या हो गया कि जो पहला आदमी है, तो दुकानदार को वो बोल रहा है आपने 1000 प्राइस रखी है, मैं आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा, यानी कि 1100 रुपया मैं आपको दूंगा। जैसे पहला आदमी बोलता है कि 1100 रुपये मैं दूंगा, दूसरा आदमी तुरंत रिएक्ट करता है, दुकानदार से कहता है कि मैं आपको 1200 रुपये दूंगा। अब तीसरा आदमी, एक और आदमी है, तीसरा आदमी बोलता है मैं तो 50 रुपया और एक्स्ट्रा दूंगा। तो पहला आदमी कितना दे रहा था, एक्चुअली प्राइस ही था 1000, तो पहला आदमी वही बोला 1000। फिर दूसरा आदमी बोला नहीं मैं तो ज्यादा दूंगा, मुझे टोकरी चाहिए। टोकरी एक ही था, लेकिन लेने वाला आदमी P1, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। तो अगर आप अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि सप्लाई कम था, यानी कि सामान जो था वो कम था, लेकिन डिमांड क्या हुआ, बढ़ गया। ये चीज क्लियर है। तो अब आपको साफ समझ में आ गया कि प्राइस में मूवमेंट किसी भी मार्केट में क्यों होता है। जब भी डिमांड बढ़ेगा सप्लाई से, तो प्राइस मूव करेगा, यानी कि प्राइस में मूवमेंट होगा। सो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि व्हेनेवर डिमांड्स एक्सीड सप्लाई, प्राइस विल गो अप, एंड व्हेनेवर सप्लाई एक्सीड डिमांड, प्राइस विल गो डाउन। एक और पॉइंट आता है इसमें, जब ना तो डिमांड ज्यादा होगा ना सप्लाई ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में बैलेंस होगा, और बैलेंस होगा तो प्राइस एक रेंज में ही रहेगा, ना तो ऊपर जाएगा ना तो बहुत ज्यादा नीचे आएगा, ठीक है। तो इसको कंपेयर करते हैं थोड़ा स्टॉक मार्केट से, कैसे डिमांड अगर सप्लाई से ज्यादा हो जाए तो प्राइस बढ़ जाएगा, या कैसे डिमांड सप्लाई से कम हो जाएगा तो प्राइस नीचे आ जाएगा, या अगर ना तो ज्यादा डिमांड है ना सप्लाई है तो कैसे एक रेंज में ही रहेगा, यानी कि उसको एक टर्म बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज। तो आपके सामने एक लाइन ग्राफ दिख रहा होगा, और इसको देख के डरना नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं। अगर इसको सीखेंगे तभी आप इन डेप्थ चीजों को सीख पाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग प्राइस कैसे वेरी कर रहा है, कि इस प्रोडक्ट का जो अभी प्राइस है वो 1000 है, ठीक है, और आफ्टर सम डे इसका प्राइस हो गया 2000। तो आप मेरे को बताइए कि ये प्राइस 1000 से 2000 कैसे गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, डिमांड बढ़ा होगा, यानी कि डिमांड इंक्रीज हुआ होगा, तो इसलिए प्राइस 1000 से 2000 पे गया है। अब क्या हुआ, अगेन आप देखें 2000 से क्या प्राइस गिर के 1100 के समथिंग आ चुका है। तो अब यहां से यहां प्राइस क्यों गिरा, क्योंकि यहां पे सप्लाई ज्यादा था डिमांड से, इसीलिए। अगेन आप यहां से देखेंगे कि प्राइस अगेन बढ़ा है, 3000 के अबव चला गया है। तो 3000 के अबव क्यों गया, क्योंकि डिमांड बढ़ा। तो जहां पे ज्यादा डिमांड था वहां पे प्राइस बढ़ गया, जहां पे सप्लाई ज्यादा था वहां पे प्राइस घट गया। तो आप यहां देखेंगे कि बड़ा एक शार्प फॉल है। तो ये शार्प फॉल क्यों आया, क्योंकि यहां सप्लाई डिमांड से काफी ज्यादा होगा। लेकिन एक और नया पैटर्न आपको दिख रहा होगा, अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑब्जर्व करेंगे, यहां से लेके यहां तक, तो आपको दिखेगा कि प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट है ही नहीं, एक रेंज में ही घूम रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, एक मैं तीसरा पॉइंट बताया था, याद कीजिए कि जब भी डिमांड और सप्लाई बैलेंस में रहेगा दोनों, तो उस समय प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। एक छोटा सा सिंपल सा ऐसे ही एग्जांपल ले लीजिए, कभी कभी आपको ऐसे सब्जी मार्केट में देखने को मिल जाता होगा, टमाटर का रेट 100 रुपए अचानक से, तो अचानक से 30 रुपए से बढ़ के 100 रुपए क्यों गया, क्योंकि डिमांड ज्यादा था। और फिर आप कुछ दिन बाद देखेंगे
कि ये प्राइस ड्रॉप हो जाता है, अगेन आ जाता है 30 रुपए 40 रुपए के आसपास। क्यों? क्योंकि अगेन फिर प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन की वजह से मार्केट में हमारे पास इनफ टमाटर होंगे, तो फिर क्या होगा, फिर डिमांड कम हो जाएगा और सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए फिर प्राइस घट जाता है। और यही रीजन है किसी भी मार्केट में प्राइस का मूवमेंट, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो वेजिटेबल मार्केट हो, चाहे वो कोई भी मार्केट हो। तो फाइनली हम लोग समराइज करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को ध्यान में रखना है। पहला चीज, जब भी डिमांड सप्लाई से बढ़ जाएगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस विल इंक्रीज। और जब भी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा डिमांड से, या डिमांड कम हो जाएगा सप्लाई से, दोनों सिमिलर चीज है, तो प्राइस क्या होगा, घट जाएगा। जब डिमांड और सप्लाई दोनों बैलेंस में रहेगा तो प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। मैंने कोशिश किया है जितनी आसान भाषा में हो सके उतनी आसान भाषा में समझाने का। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस सीरीज को एक अलग एनर्जी के साथ आपको सिखा पाऊं। तो मिलते हैं डे 2 के सेशन में। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।